अगर जर्मनी ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ब्राजील का अपमान किया तो टूर्नामेंट के बाकी चरणों में हुई सबसे बड़ी हार कौन सी है? अगर तुम्हें लगता है कि 7 एक पागलपन था तो ये कुछ भी नहीं उन हारों के सामने जिन्हें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वर्ल्ड कप की असली शुरुआत होती है क्वालिफायर्स से। वहीं 2002 के क्वालिफायर्स में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकन समोआ का सामना किया और पहले हाफ में 16 गोल दाग दिए। फिर दूसरे हाफ में उन्होंने 15 और जोड़ दिए। मैच 31-0 पर खत्म हुआ। ये बिल्कुल पागलपन है। लेकिन अब चलो सीधे वर्ल्ड कप पर चलते हैं। ग्रुप स्टेज की पहली राउंड से। पहली राउंड बहुत अहम होती है क्योंकि टीमों को खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन 1982 में एल सल्वाडोर ने सबसे बुरा शुरुआत की। वो हंगरी के खिलाफ था और सिर्फ 3 मिनट में उन्होंने पहला गोल खा लिया। उसके बाद 2 और गोल हुए और पहला हाफ 3-0 पर खत्म हुआ। लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि ये हार कितनी बड़ी बनने वाली है। दूसरे हाफ में हंगरी ने चौथा, 5वां गोल किया और एल सल्वाडोर ने एक वापस कर दिया। लेकिन अगर उन्हें लगा कि बस यहीं खत्म होगा तो हंगरी ने छठा और 7वां भी दाग दिया। और जब लग रहा था कि इससे बुरा नहीं हो सकता, जो आगे हुआ उसने इस मैच को इतिहास में दर्ज कर दिया। एल सल्वाडोर 10 से 1 से हार गया और जहां वे पहले ही मैच में पूरी तरह टूट चुके थे, दूसरे राउंड में वे फिर से हार गए। लेकिन इस बार स्कोर 1 से 0 था। तो ग्रुप स्टेज के दूसरे मैच में हुई सबसे बड़ी हार वास्तव में 2 टूर्नामेंट पहले हुई थी। कांगो, जिसे पहले जायर कहा जाता था, 1974 में क्वालिफाई हुआ था और स्कॉटलैंड के खिलाफ हार के साथ ही शुरुआत की थी। लेकिन अगला मैच जब यूगोस्लाविया के खिलाफ हुआ तभी उन्हें सच में पछतावा हुआ कि वे वर्ल्ड कप में आए। सिर्फ 7 मिनट में उनके स्ट्राइकर ने पहला गोल कर दिया। फिर एक फ्री किक के बाद यूगोस्लाविया ने दूसरा और फिर तीसरा गोल दाग दिया। ये सब सिर्फ 18 मिनट में। हालत इतनी खराब हो गई कि गोलकीपर को बदलना पड़ा। लेकिन उस बदलाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके तुरंत बाद उन्होंने चौथा गोल खा लिया। जायर का एक खिलाड़ी बाहर भेज दिया गया और उन्होंने 5वां और छठा गोल भी झेल लिया। मैच हाफ टाइम पर 6-0 के साथ गया और जायर आखिरकार थोड़ा हमला रोकने में सफल हुआ। तब तक कि 7-0। लेकिन सोचने का भी मौका नहीं मिला। यूगोस्लाविया ने 8वां गोल भी कर दिया और कुछ ही मिनट बाद एक और। मैच 9-0 पर खत्म। क्या पागलपन था। लेकिन नॉकआउट चरण की सबसे बड़ी हार पर जाने से पहले चलो तीसरे राउंड पर चलते हैं। संदर्भ 1998 में स्पेन एक मुश्किल स्थिति में पहुंच गया था। अपने पहले 2 मैचों में उन्होंने ग्रुप स्टेज में सिर्फ 1 अंक हासिल किया था। तो तीसरे राउंड में बुल्गारिया के खिलाफ उन्हें आगे बढ़ने के लिए बड़ी जीत की जरूरत थी और शुरुआत हुई बुल्गारिया के बॉक्स के अंदर फाउल करने से। फिर हीरो ने कदम बढ़ाया और पहला गोल कर दिया। लेकिन स्पेन को उससे भी कहीं ज्यादा चाहिए था, इसलिए वे लगातार हमला करते रहे जब तक कि लुइस एनरिके ने गेंद को कोने में नहीं डाल दिया। हाफ टाइम 2-0 पर गया और दूसरे हाफ में उन्होंने एक और गोल कर दिया। फिर बुल्गारिया ने एक वापस कर दिया। स्पेन मुश्किल में था। उनका गोल अंतर पैराग्वे से भी कम था। उस समय तक टूर्नामेंट के उस चरण में सबसे बड़ी हार 4 साल पहले हुई थी जब रूस ने कैमरून को 6-1 से कुचल दिया था और जब 1958 में अर्जेंटीना को चेकोस्लोवाकिया ने इसी स्कोर से अपमानित किया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि स्पेन इस परिणाम के करीब भी पहुंच पाएगा। लेकिन 80वें मिनट से स्पेनिश खिलाड़ियों ने उन्हें पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर लिया। Morientes hace el cuarto. Y el gol muy correcta la posición de Kiko y el sexto. बुल्गारिया 6-1 से हारी। फिर भी स्पेन ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। अब चलिए राउंड ऑफ 16 की ओर बढ़ते हैं। 2022 के कतर विश्व कप में पुर्तगाल ने राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड का सामना किया और सबको हैरान कर दिया। कोच ने खुद एक चौंकाने वाला फैसला लिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पर बैठाना। उनकी जगह गोंसालो रामोस को मौका दिया गया, जिसने उसे बेकार नहीं किया। उसने 20 मिनट से कम समय में गोल कर दिया। फिर पेपे ने हेडर से गोल किया, जिससे स्कोर 2-0 हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन दूसरे हाफ में रामोस ने फिर से गोल किया और गुएरेरो को असिस्ट दिया। स्कोर पहले ही 4-0 हो चुका था। फिर स्विट्जरलैंड ने एक गोल किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि गोंसालो रामोस ने एक और चिप शॉट से गोल कर दिया और राफेल लियाओ ने अपमान जारी रखा। उसने गेंद ली और ऐसा शॉट मारा जो गोलकीपर के ऊपर से घूमता हुआ सीधे जाल में गिर गया। तो स्विट्जरलैंड 6-1 से हार गया। यह अपमानजनक था, लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड उस रिकॉर्ड हार तक नहीं पहुंचा जिसे कभी संयुक्त राज्य ने झेला था। दशकों पहले इटली ने मुसोलिनी के शासन के तहत विश्व कप की मेजबानी की थी और राउंड ऑफ 16 में उन्होंने अमेरिका का सामना किया। शासन ने इटली की टीम पर टूर्नामेंट जीतने का बहुत दबाव डाला, इसलिए उन्हें अच्छा खेलना ही था। सचमुच कोई और विकल्प नहीं था।
केवल 18 मिनट में फॉरवर्ड शियावियो ने पहला गोल कर दिया, फिर इटली ने स्कोर 2-0 कर दिया और शियावियो ने एक और गोल किया, लेकिन दूसरे हाफ में अमेरिका ने एक गोल लौटा दिया और इटली के खिलाड़ियों को पता था कि मुसोलिनी इससे खुश नहीं था, इसीलिए इटली को आक्रमण करना पड़ा और उन्होंने 63वें, 64वें और 59वें मिनट में गोल किए, ठीक उसी तरह जैसे बाद में पुर्तगाल ने बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन यहीं पर इटली ने इस रिकॉर्ड को और भी पागल बना दिया। 90वें मिनट में जूजेपे मेआज्जा ने एक और गोल कर दिया, जिससे स्कोर 7-1 हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आधुनिक फुटबॉल में ऐसा हो सकता है। ओह रुको, अब क्वार्टर फाइनल में 2010 में अर्जेंटीना का सामना जर्मनी से हुआ और टीम में मेसी होने के बावजूद वे इस अपमान से बच नहीं सके। Here is the cross in for Klose, 4 for Germany, and this is going to go down as one of the greatest days for German football in World Cup history. एक गोल मुलर का, 2 क्लोजे के और एक फ्रेडरिक का, इस तरह अर्जेंटीना 4-0 से हार गया। यह 1958 के बाद से क्वार्टर फाइनल की सबसे बड़ी हार बन गई, जब फ्रांस ने उत्तरी आयरलैंड को हरा दिया था। हाँ, क्वार्टर फाइनल में सबसे बड़ी बेइज्जतियों में से एक मेसी ने ही झेली। लेकिन 4-0 उस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं आता जो कई दशक पहले बन चुका था। 1938 में स्वीडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचा और उसका सामना क्यूबा से हुआ, यानी यह सचमुच प्रोफेशनल खिलाड़ियों बनाम शौकिया खिलाड़ियों का मुकाबला था और 10 मिनट से भी कम समय में स्वीडन ने पहला गोल कर दिया। फिर स्ट्राइकर वेत्तेरस्ट्रोम ने 22वें, 27वें और 44वें मिनट में गोल किए और पहले हाफ में ही हैट्रिक पूरी कर ली। क्यूबा विश्व कप खेल रहा था सिर्फ इसलिए कि क्षेत्र के बाकी सभी देश ने क्वालिफायर्स छोड़ दिए थे, लेकिन राउंड ऑफ 16 में उन्होंने रोमानिया को हराने में कामयाबी पाई। हालांकि स्वीडन के लिए 4-0 काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने 80वें, 81वें, 84वें और 99वें मिनट में फिर गोल किया और मैच को अविश्वसनीय 8-0 पर खत्म किया। लोग सोचते थे कि ऐसी अपमानजनक हारें सिर्फ अतीत में होती थीं, जब तक 2014 नहीं आया। Brazil versus Germany. उस समय तक ब्राजील ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 4 गोल खाए थे और घर पर खेलना उन्हें हल्का फेवरेट बना रहा था, तो ब्राजील ने अच्छा खेलना शुरू किया और पहली शॉट मार्सेलो से आई, लेकिन 11वें मिनट में जर्मनी को एक कॉर्नर मिला। म्यूलर को मार्क करने वाला खिलाड़ी डेविड लुइस था। देखो, वह उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जैसे ही गेंद क्रॉस हुई, म्यूलर बॉक्स में दौड़ गया और डेविड लुइस को ब्लॉक कर दिया गया, तो वह समय पर वहां नहीं पहुंच सका और म्यूलर ने पहला गोल कर दिया। इस समय ब्राजील को अब भी मैच पलटने की उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिखा दिया कि बचाव कैसे नहीं करना चाहिए। 22वें मिनट में फर्नांडिन्हो टैकल चूक गया, गेंद क्रूज के पास गई जिसने म्यूलर को पास दिया, फिर क्लोजे को जिसने शॉट मारा। गोलकीपर ने पहली कोशिश रोक ली, लेकिन दूसरी नहीं। ब्राजीलियाई पहले ही सदमे में थे, लेकिन रक्षा और भी ज्यादा हक्का बक्का थी। इतना कि सचमुच 1 मिनट बाद ही उन्होंने क्रूज को बॉक्स के सामने बिल्कुल खाली छोड़ दिया, तो उसने बस गेंद को जाल में मार दिया। ये पहले से ही एक आपदा थी, लेकिन उसके तुरंत बाद फर्नांडिन्हो ने बॉक्स के सामने गेंद खो दी, जिससे 2 जर्मन एक ब्राजीलियाई के खिलाफ रह गए, जिसके पास कोई मौका नहीं था और जर्मनी ने चौथा गोल कर दिया। सब लोग अविश्वास में थे। जर्मनी ये सब सेमीफाइनल में मेजबान देश के खिलाफ कर रही थी, लेकिन यह और भी बुरा होने वाला था। 28वें मिनट में जर्मन डिफेंडर गेंद को आगे ले गया और डेविड लुइस उसे छीनने की कोशिश में अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने टैकल चूक दिया और रक्षा में एक बड़ा खाली स्थान छोड़ दिया। फिर ये हुआ। सिर्फ यह दिखाने के लिए कि यह कितना अपमानजनक होता जा रहा था। स्वीडन बनाम क्यूबा के मैच के 28वें मिनट में स्कोर 2-0 था और हंगरी बनाम एल साल्वाडोर में यह 3-0 था, लेकिन जर्मनी ब्राजील के खिलाफ पहले ही 5 गोल कर चुका था। अगर वे उसी रफ्तार पर चलते रहते तो वे 16 गोल के साथ मैच खत्म करते। ब्राजील के लिए सौभाग्य से उन्होंने गेंद को ज्यादा शांति से घुमाना शुरू किया, लेकिन अगर लोगों ने सोचा था कि वे गोल करना बंद कर देंगे तो दूसरे हाफ के आते ही फॉरवर्ड श्यूरले मैदान में आया और वह अपना गोल करना चाहता था। इसके ऊपर ब्राजील ने फिर से कमजोर रक्षा दिखाई, इसलिए उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। Back into Lahm. Square. 6-0 it is. Hardly anybody is celebrating. ब्राजील मैदान में इतना खो गया था कि कुछ ही पलों बाद उन्होंने फिर से श्यूरले को बिना मार्किंग के छोड़ दिया। देखिए डेविड लुइस कहां थे, तो Might have number 7 here now. They have got 7. It's hammered in. फिर ब्राजील ने एक सांत्वना गोल तो किया, लेकिन मैच इतिहास की सबसे बड़ी सेमीफाइनल की हार पर खत्म हुआ, 7-1। अब अगर सेमीफाइनल वाकई एक कठिन मैच होना चाहिए तो फाइनल उससे भी कठिन होना चाहिए, लेकिन पेले का ब्राजील ऐसा नहीं था। जब ब्राजील पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा तो उसने 1958 में मेजबान स्वीडन का सामना किया, इसलिए मैच काफी कड़ा शुरू हुआ और स्वीडन ने चौथे मिनट में पहला गोल किया, लेकिन ब्राजील ने जल्दी ही बराबरी कर ली
फिर एक और गोल किया और हाफ टाइम में स्कोर 2-1 था। यह आसान मैच नहीं था, लेकिन फिर दूसरे हाफ में पेले ने यह किया। Santos, Pelé, ja det är lysande. Titta på uppvisningen, det är makalöst, det är fullständigt... एक शानदार गोल जिसने स्वीडन की रक्षा को पूरी तरह खो दिया। तो ठीक उसके बाद ब्राजील ने एक और गोल किया। स्वीडन ने एक गोल वापस किया और मैच खत्म होने से पहले पेले फिर आए और एक बार फिर गोल किया। ब्राजील ने विश्व कप फाइनल में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, 5-2। फाइनल में 3 गोल के अंतर वाली जीतें और भी हुई हैं, लेकिन 5 गोल करना यह सिर्फ ब्राजील ने किया है। तो इस वीडियो के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? अगर तुम्हें यह पसंद आया तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह दूसरा भी पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।